नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की 167वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि इतिहास में वही याद रखे जाते हैं जो कठिन परिस्थिति में अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि शहीद वीर नारायण सिंह ने भूख के खिलाफ जो संघर्ष छेड़ा है उसे छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी रखा है। देश को खाद्य सुरक्षा और सबसे बढ़िया मॉडल छत्तीसगढ़ ने दिया है। हमने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखे पेट न सोए। छत्तीसगढ़ में हमने धान खरीदी का एक व्यवस्थित मॉडल तैयार किया जिसकी देश भर में प्रशंसा हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को छत्तीसगढ़ में आगामी 5 सालों के लिए लागू कर राज्य के 68 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न दे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बातें बालोद जिले के राजा राव पठार कर्रेझर में आयोजित आदिवासी समाज के विराट वीर मेले में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और जनजातीय समुदाय के देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर प्रदेश की जनता की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर मुख्य मार्ग से राजा राव बाबा स्थल तक पहुंचने के लिए पहुंच मार्ग और आवश्यकता अनुसार पुल पुलिया निर्माण की स्वीकृति दी है। मेला स्थल पर पेयजल व्यवस्था के लिए 20 लाख रुपए और महिला सदन निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की है। मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शहीद वीर नारायण सिंह की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की बात कही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने GR राणा द्वारा लिखित नेक भारत श्रेष्ठ भारत पुस्तक का विमोचन भी किया। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के पिथौरागढ़ नगर शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर सर्व आदिवासी समाज द्वारा धूमधाम के साथ मनाया गया। आदिवासी समाज द्वारा विशाल रैली निकाली गई जिसमें हजारों की तादाद में आदिवासियों ने विधि विधान के साथ आदिवासी संस्कृति अनुसार शहीद वीर नारायण सिंह की छाया चित्र की पूजा अर्चना कर उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में आदिवासी युवाओं ने रैली निकालकर आदिवासी संस्कृति को लेकर विभिन्न गीत नृत्य प्रस्तुत कर सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, शहीद वीर नारायण सिंह प्रदेश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने गरीबों की भलाई और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। वीर नारायण सिंह के मातृभूमि के लिए योगदान को याद करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने वाले आदिवासी जननायक वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत थे। इस मौके पर आदिवासी समाज के पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि काफी संख्या में उपस्थित थे। रायपुर के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय लगातार युवा साथी छात्र छात्राओं, गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग के हित में निरंतर यूथ हब बचाने के लिए पिछले दिनों से मुहिम छेड़ रखी है, जिसे लेकर मंगलवार शाम को वरिष्ठ कांग्रेस जन और कार्यकर्ताओं के साथ एक विशाल मशाल रैली निकालकर आंदोलन किया गया। यह मशाल यात्रा अनुपम गार्डन से पदयात्रा करते हुए यूनिवर्सिटी गेट तक निकाली गई। उपाध्याय ने कहा कि जब तक भाजपा की साय सरकार द्वारा युवा साथियों, छात्र छात्राओं, गरीब वर्ग और मध्यम वर्गों के हित में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाएगी, तब तक इसी प्रकार से आंदोलन पर आंदोलन वे करके लड़ाई जारी रखेंगे। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय PG कॉलेज ग्राउंड के मंच पर पहुंचे। मुख्यमंत्री साय जैसे ही मंच पर पहुंचे, इस दौरान एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर डाला। ड्रामा इतना खतरनाक था कि महिला ने पुलिस कर्मियों पर ही इज्जत लूटने का आरोप मढ़ दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री CM साय ने
536 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम साय ने महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला को 100 विस्तरीय जिला चिकित्सालय बनाने और एसडीओपी कार्यालय खोलने का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरगुजा को संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल मानते हुए डीकेएस हॉस्पिटल की तर्ज पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। सीएम साय ने नगरपालिका निगम अंबिकापुर को 123.28 करोड़ रुपए का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन किया और इंजीनियरिंग कॉलेज का शासकीयकरण करने को कहा है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह मंगलवार को नर्मदापुरम पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले सेठानी घाट पहुंचकर मां नर्मदा के चरणों में श्रीफल भेंट कर नमन किया। उसके बाद स्थानीय नमन नर्मदा गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पत्रकारों से स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र ने बताया कि 16 दिसंबर को भोपाल में होने जा रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधानसभा घेराव को लेकर पूरे प्रदेश के दौरे पर हूं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जनता से किए गए वादों को भाजपा पूरा करने में नाकाम है। आज प्रदेश भर में हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है। महिला संबंधी अपराध बढ़ते जा रहे हैं। विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सत्ता निरंकुश है। ऐसे हालातों में विपक्ष सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने जा रही है, जिसके लिए युवा साथियों को पूरी ताकत के साथ भोपाल पहुंचने का आह्वान किया गया है। मितेंद्र ने कहा है कि बहुत जल्द मैं जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर आऊंगा, जिसमें बैठकर जिले की व्यवस्था और अन्य आवश्यक मुद्दों पर हर एक कार्यकर्ता पदाधिकारी से चर्चा कर एक बड़े आंदोलन के लिए तारीख तय करूंगा। मध्य प्रदेश खरगोन के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा नहीं रहे। खरगोन जिले के कसरावत क्षेत्र में निर्माण के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा के निधन की खबर ने उनके भक्तों को दुखी कर दिया है। बाबा पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। पिछले दिनों ही उनके निधन की अफवाह फैली थी। प्रशासन ने उस समय ऐसी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके निधन पर दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा प्रतिदिन वीडियो कॉल के माध्यम से चिकित्सकों और आश्रम के सेवादारों से संत के स्वास्थ्य संबंधी अपडेट ले रहे थे। सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने भी संत सियाराम बाबा के दर्शन किए थे। बात करेंगे बिहार की। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक भी पंचायत में बिना सुरक्षा के पैदल चलकर दिखा दें। यह उनकी चुनौती है। उनका इतना साहस नहीं है कि वे बिना सुरक्षा और दलबल के एक पंचायत में भी चल सके। मंगलवार को बयान जारी कर पीके ने कहा कि वो पिछले 2 वर्षों से बिहार के गांव-गांव में पदयात्रा कर रहे हैं और जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि वे बिना किसी सुरक्षा के गांवों में रहते हैं, सोते हैं और हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनके प्रयासों की सराहना की है, चाहे लोग उन्हें वोट दें या ना दें, लेकिन किसी ने उनके प्रयासों को गलत नहीं बताया है। पीके ने कहा उन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर यह यात्रा शुरू की है। उनके साथ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है। वे गांव-गांव पैदल जाते हैं। लोग उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं या आशीर्वाद दे सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान नीतीश कुमार यात्रा के दौरान महिलाओं से संवाद करेंगे, जीविका दीदियों से मिलेंगे और विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा 5 पंचायतों में सरकार द्वारा जनहित में चलाए जा रहे विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे।
दुर्गावती थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर यूपी बिहार सीमा के पास शनिवार की शाम उत्पाद विभाग और शराब माफियाओं के बीच हिंसक झड़प मामले में कैमूर पुलिस पूरे एक्शन में दिख रही है। दुर्गावती थाना में दर्ज 2 अलग अलग मामले में 20 अभियुक्तों में से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस बाबत एसपी कैमूर ने दुर्गावती थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शनिवार की देर शाम जिले की उत्पाद पुलिस कर्मनाशा स्थित छजू पावर ग्रिड के पास शराब चेकिंग अभियान में लगी थी। तभी तस्करों और उत्पाद पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें उत्पाद विभाग के एक पदाधिकारी को चोटें आई थी। वहीं उपद्रवियों द्वारा घंटों राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर उत्पात मचाया गया था। इस मामले में भी एक अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों में 5 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार सभी का आपराधिक इतिहास पाया गया है। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण स्थित दुर्गाड़ी किले को लेकर सेशन कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इस मामले की सुनवाई पिछले 48 साल से हो रही थी। आखिरकार इस मामले में कल्याण सेशन कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किला एक मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। इसके बाद से हिंदू संगठन और शिवसेना के पदाधिकारियों ने कल्याण दुर्गाड़ी किले पर दुर्गा देवी की आरती कर जश्न मनाया। कल्याण के दुर्गाड़ी किले पर मंदिर है। तत्कालीन सरकार और कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए कल्याण जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एएस लांजेवार ने दुर्गाड़ी किले पर मंदिर का दावा स्वीकार कर लिया है। मामले में याचिकाकर्ता और हिंदू मंच के अध्यक्ष दिनेश देशमुख ने दुर्गाड़ी किले में मीडिया को बताया कि अदालत ने मामले को कल्याण न्यायालय से वक्फ बोर्ड में स्थानांतरित करने के अन्य धर्मों के दावे को खारिज कर दिया है। दुर्गाड़ी किले में स्थित मंदिर की मस्जिद पर पिछले 48 वर्षों से 2 धर्मों के बीच जंग चल रही थी। कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय में ये मामला चल रहा था। पहले ये दावा ठाणे जिले न्यायालय में लंबित था। इसके बाद कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय में दावा दाखिल किया गया। याचिकाकर्ता दिनेश देशमुख ने कहा, 1971 में ठाणे जिले कलेक्टर ने घोषणा की थी कि दुर्गाड़ी किले में एक मंदिर है। इसके लिए जांच की अर्जी दाखिल की गई है। इस दावे में एड भाऊ साहेब मोडक ने मामले की पैरवी की। मस्जिद में कोई खिड़कियां होती हैं, यहाँ मंदिर में खिड़कियां हैं। यहाँ मूर्तियां रखने के लिए एक मंदिर है, इसलिए सरकार ने घोषणा की थी कि यहाँ इस जगह पर मंदिर है। दुबई में स्टेज शो के लिए गई महिला को बंदी बना लिया गया था, जिसे मुंब्रा पुलिस की कोशिश से सही सलामत वापस लाया गया। मुंब्रा के अमृत नगर में रहने वाली सोनी योगेश नामक महिला एक कलाकार है जो स्टेज शो करती हैं और उनके ग्रुप में उनके वरिष्ठ कलाकार द्वारा एक मैसेज आता है कि दुबई में एक कॉन्सर्ट किया जा रहा है और उसके लिए ज्यादा पैसे अमाउंट पे किया जाएगा। कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए महिला ने सारी दस्तावेज जमा किए। मुंबई से दुबई के लिए वो रवाना भी हो गई। वहां जाने पर महिला को पता चला कि इस स्टेज शो की जगह वहां क्लब में डांस करवा रहे हैं। सोनी योगेश ने क्लब में डांस करने से मना कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने उन्हें कैद कर लिया। खाना भी दिन में एक बार ही देते थे। उन्होंने उसे छोड़ने के लिए 6 लाख रुपयों की मांग की। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे ने बताया कि डांसर के पति ने मुंब्रा थाने में मामला दर्ज कराया। इसके बाद सोनी शेट्टी नाम की पुलिस अधिकारी को मामला सौंपा गया। उन्होंने एजेंट पर दबाव बनाया और पीड़िता महिला को वापस दुबई से मुंबई के ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके लेकर आई और उसे उसके परिवार को सौंप दिया। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जौनपुर, मथुरा, काशी, अयोध्या संभल के बाद अब जौनपुर भी मंदिर मस्जिद के कारण विवादों में आ गया है। ताजा मामला अटाला मस्जिद के अटला माता मंदिर का है। मामले में 10 दिसंबर मंगलवार को अटाला मस्जिद के अमीन सर्वे यानी पैमाइश को लेकर पुलिस सुरक्षा की मांग पर दीवानी न्यायालय में सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 16 दिसंबर की अगली तारीख नियत की थी।
जिसमें कोर्ट यह तय करेगा कि अमीन सर्वे कब और उसकी टीम में किन लोगों को रखा जाएगा। पूर्व में अटाला मस्जिद की सर्वे करने पहुंची अमीन की टीम को मुस्लिम पक्ष ने सर्वे करने से रोक दिया, जिस पर अमीन की टीम बिना सर्वे के बेरंग लौट आई थी। वहीं दूसरी ओर अटाला मस्जिद पक्षकार अटाला मस्जिद मामले में कोई मुकदमा न चलाए जाने इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था उन्होंने, जिस पर 9 दिसंबर की तारीख पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट के ना बैठने की वजह से अभी अगली तारीख नहीं मिल पाई है। बल्लभगढ़ के विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा को लगभग 1.25 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। ऊंचा गांव के तालाब का सौंदर्यीकरण और उमराव कॉलोनी में 5 गलियों का आरएमसी से निर्माण कार्य की शुरुआत विधायक मूलचंद शर्मा ने स्थानीय निवासियों के हाथ नारियल तोड़वा कर की। बता दें कि करीब 1 करोड़ 40 लाख की लागत से ऊंचा तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस तालाब के चारों तरफ लोगों के घूमने के लिए फुटपाथ बनेगा, बैठने के लिए बेंच और लाइट लगाई जाएंगी। इस तालाब सिस्टम में पशुओं के लिए अलग पॉन्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा उमराव कॉलोनी में 5 गलियों में करीब 20 लाख की लागत आएगी। यहाँ स्थानीय निवासी बारिश में पानी भरने के कारण रास्तों से निकलने में परेशानी झेल रहे थे। उसी को देखते हुए गलियों का निर्माण कराया जा रहा है। जल्द ही ये आरएमसी से गलियां बनकर तैयार हो जाएंगी। गुरुग्राम सेक्टर 29 पब बार के बाहर देसी बम से हमले के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ते हुए देखे जा रहे हैं। एसीपी क्राइम ने खास बातचीत में कहा कि हमने मेरठ के रहने वाले सचिन नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य जगहों पर रेड करनी शुरू कर दी है और जल्द ही इस हमले के पीछे के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। एसीपी क्राइम की माने तो गुरुग्राम के पब बार संचालक को काफी समय से रंगदारी और फिरौती की कॉल्स आ रही थी, जिसके बाद एसटीएफ और क्राइम ब्रांच ने पब बार के बाहर सुरक्षा को और पुख्ता कर स्वैट कमांडोज की तैनाती की थी और इसी मुस्तैदी के चलते न केवल देसी बम से हमले के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि उसके कब्जे से 2 देसी बम और 1 कंट्री मेड पिस्टल को बरामद कर देसी बम को डिफ्यूज किया गया है। मामले में गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के साथ एसटीएफ और अब एनआईए ने भी आरोपी से पुलिसिया पूछताछ शुरू कर दी है। हरियाणा के कैथल के गुहला चीका में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के द्वारा नायाब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एसडीएम दफ्तर गुहला में सीएम सैनी का पुतला फूका गया। इस धरने प्रदर्शन की अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान कर्नल सिंह भाटिया ने की। इस अवसर पर बोलते हुए भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कंवरजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार शंभू और खनौरी बॉर्डरों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे किसानों पर लगातार जुल्म कर रही है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले, मिर्च पाउडर, लाठीचार्ज, पानी की बौछारों के जरिए उनके आंदोलन को खदेड़ने का काम कर रही है। कुछ समय पहले इन्हीं सरकारों ने माना था कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यदि दिल्ली की ओर न जाएं, केवल अन्य साधनों से दिल्ली जाएं, तो उनके लिए हरियाणा पंजाब वाले बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। लेकिन पिछले दिनों से उन किसान संगठनों ने अपने पैदल जत्थे ही दिल्ली की ओर भेजने शुरू किए, तो हरियाणा सरकार ने सख्त बैरिकेडिंग करके उन पर तरह तरह के जुल्म करते हुए उनको दिल्ली नहीं जाने दे रहे हैं या उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा डाका है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद दिव्यांगजनों की सुविधा को देखते हुए अब अंबाला छावनी बस अड्डे पर व्हील चेयर की सुविधा को शुरू किया गया है,
जिससे दिव्यांगों को बस में चढ़ने की आसानी होगी और इसके लिए दिव्यांग बस अड्डे पर लिखे नंबर पर कॉल करके अपने तक व्हीलचेयर मंगा सकते हैं। दरअसल बीते सोमवार को परिवहन मंत्री अनिल विज के दरबार में एक फरियादी ये फरियाद लेकर आया था कि बस अड्डे पर दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं है, जिसके बाद विज ने तुरंत आदेश देते हुए बस अड्डे पर व्हीलचेयर की सुविधा के लिए कहा। तभी से लेकर अब अम्बाला छावनी बस अड्डे पर व्हीलचेयर रखी गई है, जिससे दिव्यांग लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है। एक 21 दिसंबर को पंजाब में हो रहे नगर निगम और नगर कौंसिल के चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। वहीं अब अगर मोगा जिले की बात की जाए तो मोगा जिले की 3 नगर कौंसिल, जिसमें बाघा पुराना, धर्मकोट और फतेहगढ़ पंजतूर में चुनाव होंगे। इन चुनावों को लेकर जिला चुनाव अधिकारी सह एडीसी जगविंदर सिंह ग्रेवाल ने मीडिया को बताया कि मोगा को 3 नगर काउंसिल के चुनाव 21 दिसंबर को होंगे और वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और उसी दिन शाम को रिजल्ट भी आ जाएगा। ग्रेवाल ने बताया कि सभी अधिकारियों की ड्यूटी लग गई है और चुनावों के लिए पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और पेपर फिलिंग का काम भी शुरू हो चुका है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।